हेलो डियर, आपके अपने यूट्यूब चैनल चैन सर में आपका स्वागत है। आज का वीडियो है, यहाँ पर आपको मिलेगा हिस्ट्री का जो चैप्टर 7 है, द ग्रेट थिंकर्स एंड न्यू बिलीफ्स, उसका जो कंप्लीट एक्सरसाइज वर्क है इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। एक्सरसाइज वर्क के हम फर्स्ट जो देखें तो आपका यहाँ पर आपको मिलता है फिलिंग द ब्लैंक्स है। तो इसमें आपके 4 जो फिलिंग द ब्लैंक्स आपको मिले हुए हैं, जिसमें आपका फर्स्ट है महावीर इज बिलीव टू बी द लास्ट ऑफ द 24 तीर्थंकराज। तो इसका जो राइट आंसर है आपका क्या है, तीर्थंकराज है। देन आपके सेकंड में आता है राजसूया और अश्वमेधा है। वो क्या है कि वेयर एलोबरेट सेक्रीफाइसेस परफॉर्म बाय द प्रीस्ट ऑन बिहाफ ऑफ किंग, यानी जो किंग के द्वारा जो पुजारी जो पूजा पाठ करते थे तो राजसूया और अश्वमेघ जो यज्ञ है वो जनरली करवाते थे। देन थर्ड पॉइंट आपका आता है कि द ऑर्डर ऑफ मॉन्क्स विच महावीर एंड बुद्धा इस्टेब्लिश इज कॉल्ड संघा, यानी आपके जो बुद्धा और जो महावीर है उसके द्वारा जो उनके जो संघ है वहां पर साधु संत जो रहते थे तो वो कहलाया संघा कहलाया। और स्तूपास आर स्ट्रक्चर वेयर रिलेज ऑफ बुद्धा आर केप्ट, यानी जो बुद्धा के जो अवशेष है उसको स्तूपास है वहां पर रखा गया है। तो इसका जो आंसर आपका रिलेज हो जाएगा। तो ये आपके फिलिंग द ब्लैंक्स हुए। देन आप नेक्स्ट आप देखोगे तो आपको मिलेगा ट्रू एंड फॉल्स। तो सेकंड आपका आंसर आपका क्वेश्चन है आपका ट्रू एंड फॉल्स का फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपको मिल रहा है बाय द 7th century BC द वैदिक रिलीजन्स हैड जनरेटेड इनटू माइंडलेस रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस। ट्रू है, यानी लेटर वैदिक रीजन्स की बात रिलीजन्स है वहाँ पर बहुत सारे जो सैक्रिफाइसेस पूजा पाठ कर्म कांड हुआ, तो इसके बाद ये ट्रू है। आपने बेहतर तरीके से इसको स्टडी भी किया है तो आपको पता होगा इजिली। देन सेकंड भी है आपका कॉमन पीपल है डिसलाइक करते थे कास्ट सिस्टम को वैदिक रीजन्स के द्वारा, ये भी ट्रू आपका आएगा। देन आपका नालंदा जो ग्रेट जैन सेंटर लर्निंग की, ये फॉल्स है। निर्वाणा मीन्स फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ लाइफ एंड बर्थ, ये आपका ट्रू आंसर है, आपका ट्रू है। देन महावीर एंड बुद्धा लिव ड्यूरिंग द सेम पीरियड ऑफ टाइम, ये आपका ट्रू हो जाएगा। तो ये ट्रू एंड फॉल्स बहुत ही ईजी है। आपने अगर बेहतर तरीके से बुक की स्टडी किया है, चैप्टर आपको आपने अंडरस्टैंड किया है, तो ये आपके फिलिंग द ब्लैंक्स एंड आपके ट्रू एंड फॉल्स वाले जो क्वेश्चन है वो इजिली आपके चुटकी बजाते ही वो आप सॉल्व कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आपका आंसर आता है आंसर इन ब्रीफ, जो थर्ड क्वेश्चन आपको मिलेगा उसमें। तो ये भी बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और इसको बस आपको अंडरस्टैंड आपने बेहतर तरीके से किया है सब्जेक्ट टॉपिक को, तो आप इसका आंसर जो है इजिली दे सकते हैं। और ये बहुत ही शॉर्ट टाइप के आंसर होते हैं, किसी किसी में आपको आंसर लॉन्ग मिलेगा बट उसको भी आपको शॉर्ट में ही नोट करना है, क्योंकि इसमें मार्क्स जो है 1 और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं। सो इसमें ज़्यादा आपको लॉन्ग आंसर देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर फर्स्ट जो क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपका है व्हाट इज द लॉ ऑफ कर्म थॉट बाय द उपनिषद। तो लॉ ऑफ कर्म क्या है, तो इसका आंसर दिया हुआ है यहाँ पर द लॉ ऑफ कर्म इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट व्हाट वी एक्सप्रेस इन आवर प्रेजेंट लाइफ इज अ रिजल्ट ऑफ आवर पास्ट एक्शन, यानी जो पास्ट का जो एक्शन हम पहले क्या किया है, जो काम किए हैं, तो उसका जो रिजल्ट है हमें प्रेजेंट लाइफ में मिलता है। तो यही जो है कर्मा है, कर्म जो हम करते हैं तो उसका रिजल्ट हमें मिलता है। अगर आप अभी जो है मेहनत नहीं करेंगे, अभी जो है आप कर्म नहीं करेंगे, आपका कर्मा ठीक नहीं होगा, कर्म जो है, तो आपका जो रिजल्ट है वो आने वाले समय में वो खराब हो सकता है। या फिर अभी आप आपके पास्ट में आपने कुछ भी स्टडी नहीं किया है, सो आपका जो प्रेजेंट है वो बेहतर नहीं हो सकता, आपका फ्यूचर बेहतर नहीं हो सकता है। इसलिए अभी से आपको अपने स्टडी में लग जाना है, क्योंकि आने वाले टाइम में आपका एग्जाम होने वाला है, फाइनल एग्जाम है, तो कहीं ना कहीं आपको प्रिपरेशन करना है। तो यही आपका कर्मा, यानी अभी आप कर्म सही करोगे तो आपका आने वाला फ्यूचर आपका सही होगा। पास्ट में ठीक से नहीं किए हैं तो आपका प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों खराब हो सकता है। सो देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि एक्सप्लेन द 3 रत्नास प्रिंसिपल प्रीच बाय महावीर। महावीर के क्या त्रिरत्नास, तो राइट फैट, राइट नॉलेज और राइट एक्शन, ये आपके क्या है त्रिरत्नास हैं। महावीर के द्वारा हमें टीच किया गया, हमें बताया गया है वो। देन थर्ड क्वेश्चन है कि हु वेयर दिगंबरास एंड द श्वेतांबरास। तो दिगंबरास और श्वेतांबरास कौन थे, तो इसका आंसर आपको मिला हुआ है यहाँ पर। जो व्हाइट
गारमेंट जो क्या करते थे, वॉर करते थे, और मोर जो वाइड स्पेयर इस समय है, टू जो ग्रुप्स अलग अलग थे जैनास का, तो वाइट गारमेंट वाले श्वेतंबरास और दिगंबरास है वो डिड नॉट वेयर क्लॉथेस, यानी वो कपड़े ही नहीं पहनते थे। तो ये आपका थर्ड का आंसर। देन आप फोर्थ का आप देखेंगे तो व्हाट वेयर द टू ग्रुप्स इनटू विच द बुद्धिस्ट वेयर डिवाइडेड, दो ग्रुप में हीनायाना और महायाना, ये दो ग्रुप में डिवाइड हो गए थे। आपके हीनायाना वाले हैं वो वार्षिक बुद्धा का इमेज का पूजा करने में विश्वास नहीं रखते, बट महायाना वाले क्या करते थे, बुद्धा का स्टेच्यूज इमेज बनाते थे और उसके वार्षिक पूजा पाठ करते थे। तो ये आपके दो ग्रुप्स थे, महायाना और हीनायाना। देन नेक्स्ट 5 की बात करें तो नेम फोर सेंचुरीज इन एशिया टू विच बुद्धिज्म हैज स्प्रेड, यानी कहाँ कहाँ फैला एशिया में, तो आपका बुद्धिज्म है आपके श्रीलंका हुआ, देन आपका चाइना, जापान और तिब्बत, ये जो आपके 4 जो कंट्रीज के नाम हैं आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा आज के पास और आपको मिलेगा, जैसे मलेशिया में भी गया, तो आप और बेहतर नोट कर सकते हैं, आपने बुक्स स्टडी किया है तो। देन आंसर इन डिटेल, तो इसका जो आंसर है आपको क्वेश्चन आपका जिस टाइप से आएगा, जिस मार्क्स वाले होंगे 5 मार्क्स 6 मार्क्स, तो उनके अकॉर्डिंग टू आपको आंसर देना, उतने पॉइंट्स आपको नोट कर देने हैं। आपको यहाँ पर बहुत सारे जो पॉइंट्स है आपको दिए हुए हैं। मेजर प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा आपके जैनिज्म के बारे में बताया गया, तो अहिंसा या फिर एब्सोल्यूट नॉन वायलेंस बताया गया है। कोई भी एनिमल, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, प्लांट्स, इस पर ये नहीं करना है आपको। हॉनेस्टी, काइंडनेस, ट्रूथफुलनेस, ऐसे बहुत सारे आपके पास पॉइंट्स है। बिलीव दैट ऑल ह्यूमन वी आर इक्वल, यहाँ तक आपके पॉइंट्स है, तो इन सब पॉइंट्स को आपको नोट कर देना है। देन नेक्स्ट हम सेकंड की बात करें, सेकंड जो क्वेश्चन है उसका आंसर हम देखें तो डिस्क्राइब द 8 फोल्ड पैथ प्रीच बाय बुद्धा टू ऑब्टेन निर्वाणा, यानी आपके 8 फोल्ड पैथ है, जिसमें तो राइट फोल्ड पैथ यहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं आपका क्या है, तो सबसे पहले राइट अंडरस्टैंडिंग आपका आता है, देन राइट थॉट है, राइट स्पीच है, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस और राइट कॉन्टेम्पलेशंस और कॉन्सेंट्रेशंस। तो ये आपके जो 8 फोल्ड पैथ है जिसको आपको फॉलो करना है, बुद्धा के द्वारा में बताया गया है। देन आपका थर्ड जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप देखेंगे तो आपको क्वेश्चन क्या है हमारा, तो क्वेश्चन है राइट डाउन एनी 5 सिमिलरिटीज बिटवीन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म से सिमिलरिटीज बताना है, दोनों में क्या है, तो कहीं ना कहीं दोनों जो है सिंपल लाया, सिंपल जो लैंग्वेज है उसमें टॉप किया गया, दोनों जो है डिफरेंट टाइप के जो रिचुअल्स है, पूजा पाठ है, उस पर विश्वास नहीं करते थे। कॉन्डेमेंट जो कास्ट सिस्टम है उसको उसने क्या किया, उनका विरोध किया। दोनों में संघा बनाया गया, उसमें मंक और जो नन है वो ट्रेवल करके उनकी जो टीचिंग है बुद्धा और महावीर को उनको बताए। देन दोनों ही जो है नॉन वायलेंस या फिर अहिंसा है उस पर विश्वास करते थे। सो ये आपके दोनों में कॉमन जो पॉइंट्स है इसको आप अपने तरीके से भी नोट कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पर जैसा नोट डाउन किया गया है आप उसी तरीके से आप नोट करें, आप अपने तरीके से भी आप जैसा अंडरस्टैंड करते हैं बेहतर आपको समझ आता है, और जैसा आप आंसर देना चाहे वैसा आप आंसर दे सकते हैं। देन हाउ डिड द संघास हेल्प इन द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, संघ है यानी जो उनके जो नन और मोंग थे वो कैसे जो है जैनिज्म और बुद्धिज्म को फैलने में मदद किए, तो जनरली आपके वो क्या करते थे, संघा के जो नन और मोंक होते हैं वो ट्रैवल करते थे अदर अदर जो कंट्री के डिफरेंट जो साइट्स है अदर जो कंट्री में, और टीचिंग है महावीर और बुद्धा है उसको बताते थे। देन वो क्या करते थे, द मंक अंडर वेंट स्पिरिचुअल ट्रेनिंग टू अटेन अलाइनमेंट, यानी उनको भी ट्रेनिंग लेना पड़ता था, वो भी शिक्षा दीक्षा लेते थे और कहीं ना कहीं एक ऐसा जो लाइफ जीते थे ताकि उनको भी आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाए। वो अपनी जो लाइफ है उनके जो लाइफ वो उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो पॉवर्टी, सिंप्लिसिटी और एकदम बहुत ही शांत स्वभाव में वो एकदम मेडिटेशन के माध्यम से अपने आप को रखते थे ताकि वो दूसरों को भी ज्ञान की बातें बता सकते थे। अगर कोई जो है ज्वाइन होना चाहता था संघा में तो वो अपने पेरेंट्स की परमिशन लेगा, मैरिज वोमेन है तो अपने हस्बैंड का परमिशन लेगा। इसी कारण से जो बुद्धिज्म है वो श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया जिसमें म्यांमार, थाईलैंड, साथ ही साथ वियतनाम, कंपुचिया है, आपके जो लोयस है, मलेशिया, इंडोनेशिया, यहाँ तक फैल गए। साथ ही साथ जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड रूट्स है जिसमें अफगानिस्तान, ईस्ट तिब्बत, चाइना, जापान, कोरिया, यहाँ तक भी बुद्धिज्म स्प्रेड हो गया। तो ये आपके जो संघा का जो जिसके कारण से ही बुद्धिज्म और जैनिज्म इतने पॉपुलर
हुए। देन नेक्स्ट आपका आता है कि मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन आपके बुक्स में आप देखोगे तो 8 आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको हम आंसर जो दिया हुआ है जिसमें फर्स्ट का ए बी है, देन सेकंड का डी, थर्ड का बी, फोर्थ का बी, फिफ्थ का बी, सिक्स का ए, सेवन का सी एंड एट का बी। तो ये आपके एक्सरसाइज वर्क हुए। लास्ट में आपको देखने में मिलता है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, यानी आपको उस क्वेश्चन को उसको पढ़कर समझ को आपको क्या उससे सीखते हैं, आपको क्या वैल्यू उसमें पता चलता है। तो यहाँ पर उसका जो आंसर दिया हुआ है, कभी कभी इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारे जो डेली लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपको कुछ जो क्वेश्चंस है उसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। बिगेन लॉयल टू योर फ्रेंड्स, बिगेन यूनाइटेड है, हेल्पिंग ईच अदर इन टाइम ऑफ नीड, बिगेन कोऑपरेटिव। ये आपके आंसर है। इसके आंसर आप इस टाइप के जो क्वेश्चन है उसके आंसर आपको जब बड़े क्लास आप 9th-10th में जाएंगे तो इसके इस टाइप के जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में या फिर आप 12th बोर्ड एग्जाम देंगे तो इस टाइप से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके अर्ली जो क्लासेज में आपके बेहतर प्रिपरेशन के लिए आपको इस टाइप के जो वैल्यू बेस्ड जो क्वेश्चंस है आप बुक्स में देखेंगे तो उसको देख सकते हैं और आप अंडरस्टैंड करने का प्रयास कीजिए। यही आंसर आपके नहीं है और आपको दूसरे जो वैल्यूज है उस आंसर के माध्यम से आप भी बता सकते हैं। ये आपके जो चैप्टर 7 था उसका जो कंप्लीट एक्सरसाइज वर्क है मैंने आपको आज करवा दिया। आप इसके आपको आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें बहुत हेल्पफुल होगा और इसके माध्यम से आप अपना एग्ज़ाम है, अपनी जो स्टडी है उसको और बेहतर कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप बार बार इस वीडियो को रिपीट कीजिए और आपको पूरा आंसर आपको एक्सरसाइज वर्क का पता चल जाएगा और आपके माइंड में वो सेट भी हो जाएगा। ये तो रहा आपका चैप्टर 7 का ग्रेट थिंकर्स एंड न्यू बिलीफ का कंप्लीट एक्सरसाइज वर्क। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, थैंक यू।